नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। जनपद मुजफ्फरनगर की ग्राम पंचायत भलवा के लोकप्रिय रहे सराफत बैग ने हमेशा सर्व समाज का सम्मान किया। लोगों के दिलों में आज भी उनकी यादें ताजा हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हमेशा उनकी कमी रहेगी। उनके जैसा कोई नेता आसपास क्षेत्र में ना हुआ है और न शायद होने का। जैसा उन्होंने गरीबों की सहायता की, राजनीतिक इतिहास बनाया, लोगों के सुख दुख में साथ रहे, 2 बार निर्विरोध चेयरमैन चुने गए। यह उनकी अच्छाई और ईमानदारी थी और उनकी प्रेरणा पर चल रहे हैं उनके बेटे डॉक्टर सरताज बैग, जो कि हमारे गांव से प्रधान पद के उम्मीदवार भी हैं। हमें उम्मीद है कि जो समाज सेवा सराफत भेजने की है, उसी के नक्शे कदम पर चलकर ग्रामीणों की हर समस्या का समाधान करने में अपना योगदान देंगे। इस दौरान प्रधान पद के उम्मीदवार डॉक्टर सरताज बैग ने कहा, हमेशा क्षेत्रवासियों ने मेरे वालिद साहब का सम्मान किया है, उनका हम कभी एहसान नहीं उतार सकते और मेरे वालिद साहब ने भी हर समाज के लोगों का सम्मान किया, उनका अधिकार दिलाने का काम किया। यही कारण है कि लोगों के दिलों में आज भी उनकी प्रेरणा है और मैं उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर मैं अपने गांव की सेवा करना चाहता हूं। और देखें डॉक्टर सरताज एवं ग्रामीणों ने इस गांव को लेकर क्या कहा। चलिए, मुजफ्फरनगर के एक ऐसे गांव के में आज हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं जहां पर ये जनपद मुजफ्फरनगर का एक ऐसा गांव है भलवा, और इस गांव में एक शख्सियत रहती थी जिनका नाम था सराफत चेयरमैन। और वो अब नहीं रहे यहाँ पर, लेकिन उनकी यादें आज भी लोगों में जिंदा है। किस तरह से उन्होंने अपनी लोकप्रियता बटोरी है, किस तरह से लोगों की सेवा की है और किस तरह से समाज को लेकर चले हैं। और हर समाज को सम्मान देने के बाद अधिकारियों से उनको उनका अधिकार दिलाना, सरकार से उनके जो है हर समस्या का समाधान कराना और बिल्कुल निःशुल्क और निस्वार्थ लोगों की मदद करना, वो शख्सियत थे सराफत चेयरमैन, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्हीं के बेटे डॉक्टर सरताज, जो इसी गांव से प्रधान पद के उम्मीदवार है, हमारे साथ बात करेंगे इस गांव के ऐतिहासिक मुद्दे पर। और जो सराफत चेयरमैन जी थे, जो पूर्व चेयरमैन थे, उनके वालिद साहब थे, उनकी विचारधारा पर बात करेंगे, उनके सपनों के बारे में बात करेंगे, किस तरह से इस गांव के सपने थे उनके लिए, इस गांव को किस ओर ले जाना चाहते थे। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है, बहुत बहुत। मलिक साहब, आपका भी स्वागत है। मैं स्वागत करता हूँ न्यूज़ 24 का अपने गांव में पधारने पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रात के 9 बज रहे हैं डॉक्टर साहब, अभी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आज हम चर्चा करेंगे आपके पिताजी के ऊपर, उनके जीवन परिचय के ऊपर, उनके जीवन परिचय से और उनके जीवन से आपने किस तरह की प्रेरणा ली है और उनके किस तरह के विचार थे। तो सबसे पहले बताइए कि जो चेयरमैन साहब थे, उनकी विचारधारा क्या थी। मैं मलिक साहब इस शेर के साथ शुरुआत करनी चाहूँगा कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई वे बात तो नुकसान सबका है। और बात मेरे फादर की, वो मेरे राजनीतिक गुरु भी थे, उन्हीं की उंगली पकड़कर चलना सीखा और शायद उनकी ज़िंदगी का लास्ट इंटरव्यू भी आपने ही लिया था। और मैं चाहूँगा कि ये इंटरव्यू जब आप डालें तो साथ में वो मेरे फादर का इंटरव्यू आपके पास है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा तो वो एकता की मिसाल कायम करेगा, हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चलेगा। उनका हमेशा ये रहा है कि सर्व समाज को साथ लेकर चलना। और आपके इंटरव्यू में ही उन्होंने एक नारा दिया था कि एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। अब वो हमारे बीच नहीं रहे, बहुत अफसोस की बात है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा, उनके जैसा तो बन नहीं सकता, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलकर इस गांव को, अपने समाज को, ये मेरा गांव मेरा देश है। और मलिक साहब, मुझे अब ये गांव छोड़े 15 साल हो गए। मैं मीरापुर में रहता हूँ, एक प्रैक्टिस करता हूँ, एक छोटा सा नर्सिंग होम है। लेकिन मुझे लगा कि ये मेरी मातृभूमि है, ये मेरी जन्मभूमि है, तो इसका भी मेरे ऊपर कुछ कर्ज है। तो वो कर्ज चुकाने के लिए मैं गांव में आया हूँ। अगर गांव समाज ने, मेरे गांव के लोगों ने मुझे मौका दिया तो अपने फादर के सपनों को पूरा करने की कोशिश करूँगा। देखिए, मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से एक बात दर्शकों को और खास करके जनपद मुजफ्फरनगर के इस गांव भलवा को और यहाँ के लोगों को एक बात तो मैसेज दे देना चाहता हूँ कि उनकी जो वाकई में लोकप्रियता थी। और आखिरी मैसेज ये भी था कि आखिरी इंटरव्यू मेरा था उनसे मेरी कुछ बातचीत हुई थी।
लेकिन उनकी बातों से ऐसा लगता था कि बहुत ही पढ़े लिखे शख्सियत है, जो कि हर चीज को, हर राजनीति को बारीकी से जानते हैं, लेकिन जानते थे, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं थे। और उनके बेटे तीनों डॉक्टर हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। उन्होंने इतना संघर्ष किया, जमीनी स्तर को से लेकर अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा प्राप्त शिक्षा दी, और जो सर्जवानी समाज का सम्मान होता है उसको देने का पूरा प्रयास किया। तो सर बिल्कुल हम उनकी बातों को दोबारा से प्रकाशित करेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से। ये बतलाइए कि इस गांव में कौन सा सपना था जो आपके मन में भटक रहा है, आज प्रकाशित कर दीजिए। देखिए, सपना तो मेरे फादर का सबसे पहले तो सपना यह था कि मेरे गांव की कोई भी बेटी, जैसे हमारा गांव से 7 किलोमीटर दूर जानसठ है, 7 किलोमीटर खतौली है, तो मेरे फादर का सपना था कि मेरे गांव में इंटर कॉलेज हो, जो मेरे गांव की बेटियों को बाहर पढ़ने जाने के लिए न जाना पड़े। और उनके एक पोता और 2 पोती MBBS की तैयारी कर रहे हैं। उनका हमेशा कहना था कि मैं कोशिश करूंगा, ऊपर वाले ने अगर मेरा बेटा बेटी को कामयाब किया और वो MBBS बने, तो मेरे गांव समाज की हमेशा मैं फ्री सेवा खिदमत करेंगे मेरे बच्चे, उनके पोते पोती, और अपने दादा के नाम, उनके दादा के नाम से मेरा सपना है कि भलवा में वो जगह डिसाइड तमन्ना तो है। और मेरी तमन्ना है, अगर गांव समाज ने मुझे मौका दिया तो IAS PCS इंजीनियरिंग की और मेडिकल की, ये सब सुविधा मेरे गांव में एक छत के नीचे होगी, तो मेरा सपना है। देखिए, इस गांव भलवे के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। रब करे उनको बहुत कामयाब करे, जो चेयरमैन साहब के पोते थे, पोती हैं, जो MBBS कर रहे हैं। और इस गांव में पहली बार जो ये खतौली का एक ऐसा गांव होगा जहां पर MBBS एक नर्सिंग होम चलाएंगे और निःशुल्क गरीबों को सेवा देंगे। बहुत अच्छी बात है। कॉलेज की बात भी उनसे मेरी जब हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमारी बहन बेटियां, जो हमारी बच्चियां हैं कुछ, वो पर्दे में रहती हैं, बाहर भेजना पसंद नहीं करते, और कुछ की आर्थिक स्थिति कमजोर है, अगर पढ़ना भी चाहती हैं तो वो पढ़ाई पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। उसकी भी स्थापना इसी गांव के अंदर इनका सपना है। और इस गांव के लोगों की और किस तरह की समस्या है उसके बारे में भी रोशनी डाल लेते हैं सर। और किस तरह की समस्या लगती है आपको? समस्या तो देखो, मैं तो जो मैंने आपको बताई, प्रसव पीड़ा के लिए जब किसी की डिलीवरी होती है तो 7 किलोमीटर दूर हमारे यहाँ से कस्बा है, उसमें भी प्रॉब्लम होती है। गरीब लोग हैं, इतनी सुविधाएं नहीं है। अब तो खैर गाड़ियाँ या एम्बुलेंस 108 102 चल भी गई, पहले तो ट्रैक्टर ट्रोलियों से जाया करते थे। तो मेरा सपना है कि डिलीवरी वगैरह ऑपरेशन भी यही हो, मेरे गांव के लोगों को बाहर न जाना पड़े। चेयरमैन साहब ने मुझे बात बतलाई थी इंटरव्यू में कि हमारे गांव में एक गेट की भी स्थापना होनी चाहिए, उसके बारे में क्या? सपना तो बहुत कुछ है, अब सारी चीज तो नहीं बता सकता मैं, ये लेकिन मेन मुद्दा है तो एक ऐतिहासिक गेट, 2 गेट बनेंगे यहाँ पे, ऐतिहासिक, एक APJ अब्दुल कलाम के नाम से और एक बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम से, जो हमारे देश के संविधान निर्माता हैं। सपना है। अच्छा प्रधान जी, अब जैसे कि आप गांव समाज में अप्रोच करके अब मजबूरी बन गई आपके आना, क्योंकि जब तो आपकी जिम्मेदारी चेयरमैन साहब की थी, तो कैसा लगता है कि आपको जो प्यार है वो बरकरार रहेगा? चेयरमैन साहब की लोगों के बीच में है, वो आपको भी सूचना कर पाएंगे और वो आपको जिस तरह से मान देंगे चेयरमैन साहब को देता है। देखिए, अगर मैं बात करूं, जब से मैंने वो संभाली, कोई सांसद का चुनाव हुआ या कोई विधानसभा का चुनाव हुआ या कोई जिला पंचायत का चुनाव हुआ या प्रधानी का चुनाव हुआ या BDC का चुनाव हुआ, इतिहास गवाह है, इस गांव के सर्व समाज के लोगों ने मेरे फादर को इतना सम्मान दिया। और ये जो इलाके में, क्षेत्र में, जिले में बाहर जो सम्मान है, वो ये सब सर्व समाज की देन है। ऐसा नहीं है कि वो अकेले उन्होंने कुछ किया है, उनका कमाल था। क्योंकि हमेशा मैंने देखा है, जिस कैंडिडेट के बारे में भी उन्होंने समाज के सामने बात रखी, विधानसभा, सांसद या जिला पंचायत, तो मेरे गांव का ये इतिहास रहा कि मेरे गांव के लोगों ने मेरे फादर को कभी निराश नहीं किया और हमेशा उनका सर ऊंचा रखा। जिस कैंडिडेट के बारे में भी मेरे फादर ने कन्वेंस किया, उसको हमेशा मेरे गांव के लोगों ने वोटिंग किया, बम्पर वोटिंग किया।
तो इतिहास गवाह है। हाँ, देखिए बहुत अच्छी बात है और ये बात सच्ची भी है, क्योंकि मैं ग्राउंड पे रह चुका हूँ। इस गांव में मैं पहली बार नहीं आया हूँ। मैं 5 साल से, क्या हमारे प्रधान जी है वो भी बड़े लोकप्रिय नेता हैं। इस गांव के प्रधान है, बड़े सज्जन आदमी है। उनके साथ लगातार मेरा आना जाना, उनसे मिलना जुलना, इस गांव के लोगों से बातचीत करना रहा है। और चेयरमैन साहब का वाकई में जो रुतबा रहा है वो बिल्कुल इसी तरह रहा है। सर, अंतिम मैसेज क्या रहेगा अपने गांव के? अंतिम तो कोई होगा ही नहीं, मैसेज तो बहुत है ताउम्र, क्योंकि और जैसे मैं 15 साल बाद, वैसे तो बीच बीच में सर समाज के हर कार्यों में मैं सम्मिलित रहा हूँ, लेकिन गांव समाज के लोगों का इतना प्यार मिल रहा है कि एक जन्म तो क्या, अगर मैं 7 जन्म भी लूं तो हो सके वो कर्ज अदा ना कर सके। बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, अगर अक्सर जो है माँ बाप की प्रेरणा बच्चों के काम आती है, और उस प्रेरणा पे अगर चले तो सक्षम हमेशा रहते। जो प्यार सम्मान जनता ने उन्हें दिया, उसी के नक्शे कदम पर चलकर ये भी अच्छे सम्मान को बढ़ाना चाहते हैं और इस गांव की सेवा करना चाहते हैं। और इस गांव में कुछ सम्मानित लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। और मैं बता दूं, न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के माध्यम से चेयरमैन साहब का पूरा जीवन परिचय नववर्ष में एक पत्रिका के माध्यम से आप लोगों के सामने आएगा, आप पढ़ेंगे और वाकई में उनके इतिहास के बारे में अब बिल्कुल गहनता से लिखा जाएगा। तो जरूर इस किताब के बारे में हम इसलिए बता रहे हैं कि वो आप तक पहुंचेगी, और उस किताब को पढ़ना और आने वाली जो भी पीढ़ी होगी, जो भी जनरेशन है, अपने खास करके अपने बच्चों को तो उस बारे में विस्तार से जानकारी देने से कुछ सीखने को मिलता है लोगों को। तो चलिए बात कर लेते हैं। चाचा बैठे हुए हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? नाम बतलाइए। सोनवीर सिंह। सोनवीर सिंह जी, अभी बतला दीजिए कि अभी कुछ दिन पहले मैंने आपकी शायद चेयरमैन साहब से, शायद आप भी थे। अच्छा, तो चेयरमैन साहब का जो जीवन रहा है वो कितना जानते हैं आप, कैसा रहा है? बहुत संघर्षशील रहा है, संघर्षशील व्यक्ति थे, और जिसको जो बात कह दी अपनी बात पर अटल रहे। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी व्यक्ति उनके पास आ गया कि भाई मुझे ये मजबूरी है, मेरे साथ वहाँ चलना, तो हरदम उनके साथ ही रहे। तो कहीं ना कहीं आज उनके जो ना होने की कमी तो महसूस। हाँ, देखो कोई भी हो, हम उनका तो ये था, अगर मुझे कह दिया कि भाई बेटे हम तेरे साथ रहेंगे तो तेरे साथ ही रहेंगे, चाहे कहीं भी चले जाओ। जुबान के पक्के थे बस। अच्छा, अब उनके बेटे चुनाव की तैयारी करेगा डॉक्टर सरकार, तो क्या लगता है, क्या लोग उनको थोड़ा सम्मान दे पाएंगे? अब ये तो वक्त का तकादा है, आना तो पड़ेगा ही। आपका आशीर्वाद कहाँ तक रहेगा साथ में? हम तो पहले ही साथ थे, आज भी साथ। जी, नाम बताइए। नहीं, तुमको नाम बता दो बस, होता है बोलो तो मैं आ इसमें मैं किसी का जन्म देते देखो। मेरा नाम है मोहम्मद सईद। अच्छा, सही साहब, जैसे कि आप भी शायद चेयरमैन साहब को गहनता जानते हैं। देखो अब ये इनका इंतकाल हुआ, व्यवहार का तो लोगों को पता लग गया। उनका बहुत पुराना साथी था, व्यवहार उनका थोड़ा गरम जरूर था, लेकिन ऐसे वैसे गाँव में नहीं है। और आगे हो जाओ तो क्या वाकई में ही ऐसी बात रही है कि जो लोग आप याद करेंगे, हम याद करते रहे। ऐसा था कि लोग याद करते रहे, कभी किसी से मुँह मुड़ा। अगर किसी से जरा बड़ा हो भी गई तो सुबह पैटर्न आधी रात में किसी ने कहा नहीं काम, आधी रात ही मनाने करा कंडीशन का। ऐसा तो होना ही मुश्किल है। थोड़ा दिमाग गर्म था, गर्म तो आदमी होगा तो काम भी करे। सच्चा निष्पक्ष आदमी अंदर थोड़ा गरमाई होती है। हाँ, होती है। अगर गरमाई बिल्कुल सही बात है, ये बात तो हकीकत है कि जो सच्चा और निष्पक्ष होगा, सच्ची बात कहने वाला होगा, वो अंदर से गर्म, लेकिन बाहर से थोड़ा गर्म, लेकिन अंदर से बहुत नरम रहता है। कुछ लोग भी बैठे हुए इनसे बात करने को। जी, नाम बताइए। साहिद भाई, ये बताइए कि जैसे कि अब चेयरमैन साहब तो नहीं रहे हैं, तो उनकी कितनी यादें आप गाँव के लोगों के बीच में आ जाए? खास बात जैसे कि लोग बड़ी तारीफ करते हैं उनकी, कई बार निर्विरोध चेयरमैन भी चुने गए हैं। चलिए फिर क्या नाम है? कोई बात नहीं, आप बात करेंगे। अब उस टाइम आपके बराबर में चेयरमैन साहब बैठे हुए थे, आज आपके पास चेयरमैन साहब नहीं है। सब कुछ ठीक है, हम लोग बहुत अच्छे। अच्छा, सच के साथ
चलिए फिर देखिए, कुछ बातें ऐसी होती है कि आदमी मोहब्बत इतनी रखता है तो कहीं ना कहीं नर्वस भी हो जाता है, पूरी बात नहीं कर पाते। और यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पर भैया बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जी नाम बताइए, नाम क्या है? मेरा नाम वाजिद है और मैं गांव कैथोला से हूँ। वर्तमान में क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। नेताजी का स्वभाव और उनकी आदत की वजह से 9 महीने आया हूँ और बेबाक नेताजी थे। ऐसा कोई शब्द नहीं है मेरे पास जो उनकी तारीफ कर सके। सच्चाई उनके अंदर ये थी कि जिसको जबान दे दी अपनी जुबान पे पाबंद रहे, जिस काम को कह दिया उस काम के लिए पाबंद रहे। ईमानदार व्यक्ति थे, सर्व समाज के 24 घंटे साथ खड़े, कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार रहते थे। आने की देर थी, काम वाले के लिए कोई देर नहीं थी नेताजी के पास। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं कौन से, और हमेशा उनकी कमी महसूस करूंगा और आज मैं आया हूँ उन्हीं के लिए आया हूँ। अच्छा, चेयरमैन साहब से इतनी मोहब्बत रखते लोगों ने कई बार चेयरमैन भी चुने गए हैं, तो और कौन सी ऐसी क्वालिटी रही कि हर समाज में उनका सम्मान रहा? नेता राजनीति में जो कोई भी पार्टी उनका सम्मान किया। वे राजनीतिक आदमी नहीं थे, वे सामाजिक आदमी थे। हमेशा समाज का काम करते। राजनीतिक आदमी का काम तो अलट फेर का रहता है, वे राजनीतिक थे, वे सामाजिक थे। अच्छा। और सामाजिक आदमी का तो आप जानते हो कि उनके लिए ये आज जितने भी यहाँ बैठे हैं उनकी देखो कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता है, चाहे उनके बेटे हों, बच्चे हों, हम हों, कोई भी है, उनकी कमी तो हमेशा रहेगी। पर ये जितने बैठे हैं सब उन्हीं की देन है और उन्हीं की वजह से बैठे हैं। जी नाम बताइए। जी पहले भी आप चेयरमैन साहब बिल्कुल बगल बैठे रहते थे, तो अब कैसा लगा आपके बीच नहीं, कैसा लगता है? तो बहुत परेशानी है कि यहाँ से हमारे से सारा कमी महसूस देती अभी तो उनकी काबिल बहुत है। अब उनकी कोई जगह लेगा उस तरीके का काम कर रहा है तो जब जा रहे काम करेगा सोच रहे हैं अपना काम करने का काम। जैसे कि जिम्मेदारी आ गई है, सरकार का आगे प्रधान चुने जाते हैं, तो क्या कुछ ना कुछ भरपाई हो पाएगी? ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ के एक युवा है और ये प्रधान जी के पुत्र भी हैं। बहुत ही सज्जन और युवा लड़के हैं, लगातार लोगों के बीच में रहे हैं, 5 साल लोगों की सेवा की है। तो आपका भी स्वागत है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। अफजल भाई, 5 साल से लोगों की सेवा आप भी कर रहे हैं, प्रतिनिधि के रूप में काम किया है आपने, तो अब जैसे कि चेयरमैन साहब एक लोकप्रिय रहे हैं और जैसे लोकप्रियता हो रही है, तो क्या लगता है कि गाँव समाज के लोगों ने क्या जो याद किया है वो पूरी तैयारी से पूरी बैठक लोग सम्मान करेंगे? बात की उनको भी यही बयान दिया और ये चल भी उन्हीं के उस पर रहे हैं बिल्कुल। और वो तो मेरे दादा थे, मेरे साथ में वो एक दोस्त की तरह रहते थे। मैं उनके साथ बहुत रहा हूँ। जब मैं उनके साथ बैठता था तो मुझे बहुत सारी चीज़ें वो सिखाते थे, बताते थे। मैंने भी उनसे मार्गदर्शन लिया है, ऐसी बात नहीं है। और उनकी कमी हमें बहुत फील होती है और आगे भी होती रहेगी। कौन सी बात उनकी बहुत याद आती है? कोई लाड़ प्यार वाली, कोई धमकाने वाली, कोई डांटने वाली, कोई बात बताइए। उनकी एक बात जो सबको अच्छी लगती थी, वो बच्चों में अगर बैठे हैं तो बच्चों जैसे, बड़ों में बैठे हैं तो बड़ों जैसे। मतलब वो जिस कैटेगरी के भी उसमें बैठते थे वो उनके जैसे हो जाते थे। और वो बात सबको अच्छी लगती थी उनकी। छोटे बच्चे होते थे उनसे मजाक करते, खेलते कूदते, तो बच्चे भी उनसे बहुत खेलते कूदते थे। हमारे साथ ऐसे रहते थे जैसे हमारे दोस्त हों। किस चीज़ से रोकते थे, किस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए कहते हैं, किस चीज़ चलने के लिए कहते थे? वो हमेशा एक अच्छा ही उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है। हम स्पोर्ट्स में जैसे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं बच्चे, तो वो हमें बहुत कुछ सिखाते थे कि ये बॉल ऐसे डालो, ये बैट ऐसे पकड़ो, ऐसे खेलो। कोई अगर राजनीति की उनसे बात करते थे तो राजनीति के बारे में भी हमें तो बातें ऐसी बताते थे जो हमारे आज भी काम आती हैं और हो सकता है आगे भी बहुत काम आए। तो हर तरह के बड़े लोगों से अगर वो मिलते थे, वो जिस तरह की बात करते थे, तो ऐसा नहीं है आप लोग, आपने ये गौर भी किया होगा, आप देख भी रहे हैं सभी लोग उनको कितना मिस भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही था, उनकी छवि जो थी वो एक अलग ही थी गांव के अंदर। गांव में तो थी, लेकिन मैं एक बार उनके साथ में काजी राणा जी के यहाँ गया था, मेरी बहन की शादी थी, तो मैंने वहाँ पे देखा था उनका, वो जाके अलग से खड़े हो गए थे, लेकिन जो उस टाइम के मौजूद सांसद थे काजी राणा जी, तो उन्होंने देखते ही उन्हें दूर से बुला लिया था। इतने बड़ी महफिल में
पहचान के उन्हें वहां से बहुत दूर से आवाज देकर बुलाया था। आप उस टाइम मौजूद थे? मैं उस टाइम तो कैसा लगा उस टाइम देखे आपके? मतलब मेरा भी सीना बहुत गर्व से चौड़ा हुआ, तो बड़ी खुशी भी हुई। देखिए, इसीलिए कहते हैं कि अपने बुजुर्गों के पास बैठा करें, उनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और खासकर ऐसे बुजुर्गों के साथ जिनको राजनीति का अनुभव, समाज का अनुभव, हर चीज का अनुभव हो, उन लोगों से बहुत चीजें आगे प्रेरणा मिलती है। और समय हमेशा के लिए वो रहे ना रहे, लेकिन उनकी जो प्रेरणा है, उनकी यादें हैं, वो आपको एक अच्छी जिम्मेदारी से जो है नवाजती है। तो कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जैसा क्या नाम है, नाम बताइए। अच्छा, बतलाओ चेयरमैन साहब के बारे में क्या तारीफ ना करिए, लेकिन औलाद ने सीखा क्या है बाप से? हमने बहुत सीखा, उनके साथ हम बहुत गए, नकलों तक गए, बड़े बड़े पार्टियों में गए, बहुत कुछ सीखा। आज उनकी सीख के लिए तो हम सोच रहे कि कोई इनका नाम बढ़ा। अच्छा, डॉक्टर सरताज लग रहे हैं, चुनाव उनके बेटा अब चुनाव मैदान में आ गया, क्या लगता है कि हमें इस तरह की समाज सेवा कर पाएंगे? बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही। कोई बात याद है उनकी जो कुछ बहुत बात कुछ बात बतलाइए। बात करी थी। अच्छा, कुछ बतलाइए, कुछ बात। हमने कुछ बात करी थी कि मुझ कुछ चाहता हूँ कि गाँव के अंदर मुझे कुछ लोग हर गाँव भी कह रहे हैं, कुछ गुस्से वाले भी कह रहे हैं, लेकिन मैं उनके दिलों से प्यार निकाल दिए। कोई ऐसा मेरे को कोई वैसा पढ़ा जा रहा हूँ समाज का, इससे क्या देखिए, बहुत कुछ ऐसे लोगों में भावुक होते हैं लोग जब उनकी याद आती है, क्योंकि उन्होंने वाकई में अपनी एक लोकप्रियता लोगों के बीच पैदा की थी। अपनी एक हर गांव समाज के लोगों के लिए हमदर्दी रखते थे, उनके लिए कुछ चाहते थे, उनके लिए कुछ सपने थे। तो एक ओ भैया, चलिए कोई बात नहीं है। अब मैं एक बात और बतला दूं, थोड़ा पीछे हो जाओ भाई, थोड़ा सा। गांव की चौपाल में अक्सर कुछ सच्चाई उगल के आती है, जिसको हम लगातार प्रदेश भर के सभी, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश 4-5 जिलों में जाकर ग्रामीण क्षेत्र में जो हम चौपाल लगाते हैं, तो वहाँ लगता है कि कुछ न कुछ सच्चाई उगल के आती है, कुछ इतिहास उछल के आता है। राजनीतिक मुद्दे से अलग भी जो भाईचारा रहे, वो मुद्दे भी उछल के आते हैं। लोग जो है इस राजनीति में कहीं न कहीं जिस भाईचारे को ताना देते हैं, गाली देते हैं, लेकिन कुछ गुलदस्ते के जो गुलाब और फूल होते हैं, वो गुलदस्ते में ही अच्छे होते हैं, तो गुलदस्ते की तारीफ करते हैं। ऐसा ही एक प्लान बनाया था शराफत बेग चेयरमैन साहब ने, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिनके लिए लोग आज बात करते वक्त भी भाइयों हो रहे हैं, उनकी यादों को अपने दिलों में समाये हुए हैं। तो इस गांव के लोगों में इतना प्रेम उनके लिए है कि इसका मैं पूरी तरह प्रकाशित नहीं कर सकता। आगे फिर से इस गांव के ग्राउंड पे काम कर करके और चेयरमैन साहब की एक बात को हम एक पत्रिका के माध्यम से नव वर्ष को प्रकाशित करेंगे। फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए मैं निसार मलिक। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।